पूरा शिक्षा नीति ठप हो गया है। सारा मतलब उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतना स्टूडेंट का करियर का सवाल है और कह रहे नारी बचाओ, नारी पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ने आए हैं आप? पढ़ने दीजिएगा तब ना। आपके कारण हम सब कितना संघर्ष करके यहाँ 19 से 21 सेशन हो गया, 22, अब तो लग रहा है 25। ये बुढ़ापा यहीं बीत जाएगा। इसी यूनिवर्सिटी में हमको लग रहा है बुढ़ापा तो जरूर बीत जाएगा हम सबका, और उसके बीच हम मम्मी पापा करवा देंगे शादी, इससे होगा हमारा बर्बादी। स्वाभाविक बात है, पढ़ाई लिखाई मिलेगा नहीं तो उनको गर्ल्स के कैरियर को भी तो ध्यान में रखना। 19 से 21, लेकिन अभी तो 22 आ गया। अभी हम लोग का सेमेस्टर कंप्लीट होने का कोई ठिकाना ही नहीं है कि कब होगा कंप्लीट। हम लोग को घर में पूछा जाता है कि कब सेमेस्टर कंप्लीट होगा। हम लोग 6 मंथ बोलते हैं। हम लोग के ऊपर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भैया, कि मतलब कि हाँ अभी तो नहीं है, तो मतलब जैसे बोल देते हैं कि हाँ शादी कर लो तो हम लोग बोलते हैं हाँ और 6 मंथ। अब कितना दिन वेट करेंगे? ऐसे वीसी को हटाना चाहिए। हम लोग का ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ऐसे। बिहार का स्मार्ट सिटी भागलपुर, और भागलपुर की स्मार्ट सिटी की स्मार्ट व्यवस्था तो देखिए। जाइए एजुकेशन सेंटर या यूनिवर्सिटी भागलपुर का, यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पर बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी बन पड़ी है कि बच्चे यूनिवर्सिटी गेट के सामने धरने पर बैठे हैं। इनको किसने मजबूर किया धरने पर बैठने को? इनकी मांग है क्या? ये चीज आप इनसे बात कीजिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ के जो अस्थायी कुलपति है हनुमान पांडे जी, वो पिछले 8 महीने में सिर्फ 4 दिन उनकी उपस्थिति इस यूनिवर्सिटी के अंदर हुई है। ये छात्र नाराज हैं, इनका सेमेस्टर होता है, इनको पढ़ने की सही व्यवस्था जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। 3 साल का कोर्स 5 साल, किसान के भी बच्चे होंगे इसमें, गरीब के भी बच्चे होंगे इसमें। 2 साल वो एक्स्ट्रा कैसे शहर में एक्सटेंड करेंगे? उनके फादर किसी तरह 3 साल के पैसे बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में बच्चों को 5-5 साल लगता है। पीजी करने के लिए जो आते हैं वो 3-3 साल तक, सेमेस्टर इतना लेट। छात्र राजद के बैनर तले यहां पर जो है स्टूडेंट ने एक धरना प्रदर्शन दिया है और लगातार यह 8वें दिन जारी है। और तब तक यह धरना प्रदर्शन, इनका कहना है मैं तब तक करता रहूंगा जब तक हमें विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से यह आश्वासन न मिल जाए या फिर हमारे राज्यपाल की तरफ से यह आश्वासन न मिल जाए कि भागलपुर विश्वविद्यालय को एक अस्थायी कुलपति हम देंगे। यहां पर कुछ है छात्र, मैं उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। और जो अध्यक्ष है, सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम दिलीप कुमार, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, छात्र राजद भागलपुर। आपको क्लासरूम में होना चाहिए था अभी, लेकिन आप विश्वविद्यालय के गेट पर बैठे हैं, वजह क्या है? ये तिलका मांझी भागलपुर दिनकर की विश्वविद्यालय की एक समय में कहा जाता तांग की धरती है, लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग को क्लास के बजाय आज हम लोग को विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 3 साल में अस्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं हुई है और 8 माह के जो प्रभारी कुलपति का प्रभार है, 8 माह में मात्र 4 बार आए हैं। यही कुलपति अस्थायी कुलपति बिहार यूनिवर्सिटी का है, 29 माह में मात्र 4 बार विश्वविद्यालय आए हुए हैं। राजभवन और बिहार सरकार की मिली भगत है, मोटा रकम लेकर ऐसे भ्रष्ट शिक्षक को या अधिकारी को बनाता है कुलपति, जो कि सिर्फ अपने जेबी और अपना खजाना भरने में लगे हुए, छात्र के भविष्य को कोई मतलब नहीं है। विश्वविद्यालय अगर एक रोज बंद हो जाता है तो बहुत सारा कामकाज ठप हो जाता है, बहुत सारा असर पड़ता है छात्र पर, कर्मचारी पर, शिक्षक पे। आज 8वां दिन है छात्र राजद द्वारा जो बंद किया गया अस्थायी कुलपति को लेकर के। 8 दिन में अभी तक विश्वविद्यालय का अधिकारी हो, राज्य सरकार हो या राजभवन हो, इस पर कोई भी तरह का संज्ञान नहीं लिया है। इससे आप समझ सकते हैं बिहार सरकार का जो उस शिक्षा का नीति है कितनी चौपट और छात्रों के साथ, भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। भविष्य के छात्र का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के साथ साथ उसको अंधकार में डाल रहे हैं। हम लोग का अनिश्चितकालीन तालाबंदी है। आज हम लोग के बीच में हम लोग के गुरुदेव, हम लोग के शिक्षक आए हुए हैं, नैतिक समर्थन दिए, हम लोग के बहन सब आए हुए हैं समर्थन देने के लिए। मैं सबको छात्र राजद की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। और जब तक छात्र राजद का अंतिम सांस चलेगा, अस्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं होती है, हम लोग आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये छात्र ही आंदोलन में बैठे हैं, कुछ शिक्षक भी मौजूद हैं, उनकी भी नाराजगी है यहाँ के यूनिवर्सिटी प्रशासन को लेकर कि नहीं यहाँ पर अस्थायी कुलपति होनी चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले शुभ नाम जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम डॉक्टर शिव प्रसाद यादव। आप इसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं? मैं विश्वविद्यालय शिक्षक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। विश्वविद्यालय शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, सोचिएगा आप। राजद के हाँ। क्या है आपकी मांगें, क्या है सरकार से या फिर यहाँ के राज्यपाल से या फिर यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं बिहार के उनसे? देखिए, विश्वविद्यालय के इतिहास में आज तक इतने संवेदनहीन कुलपति नहीं आए थे। 27 साल हम लोगों को भी होने जा रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जितने भी कुलपति आए, विश्वविद्यालय
के छात्रों की समस्याएं, शिक्षकों की समस्याएं, कर्मचारियों की समस्याएं को हल करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करते रहे। आज छात्र की समस्याएं सबसे मौलिक समस्याएं हैं। हम शिक्षक कर्मी सभी छात्र छात्राओं के लिए हैं। यहाँ विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं का होता है। उनकी समस्याओं को देखने के लिए, उनके शैक्षणिक उत्थान उन्नयन के लिए हम लोग आए हुए हैं। हम लोगों की नियुक्ति हुई है छात्रों के शैक्षिक विकास के लिए, उनके चारित्रिक उत्थान के लिए, सांस्कृतिक वैभव को धारदार बनाने के लिए, लेकिन आज वह नहीं देखने को मिल रहा है। एक रामाश्रय यादव कुलपति आए हुए थे, जो उदाहरण देना पड़ रहा है कि वो आदर्श कुलपति थे, सबको उनका अनुकरण करना चाहिए। हालांकि कुछ मामले में वो ऐसा उनके पर साजिश के तहत उनको हटाया गया, वो बात अलग है, शहीद हुए, परंतु उन्होंने जो विश्वविद्यालय को दिया है उनकी देन को हम लोग नकार नहीं सकते हैं। आज दुश्मन भी उनका है, वो भी स्वीकार करते हैं कि नहीं उनके जैसे कुलपति होना चाहिए। वो जब कुलपति आवास से निकलते थे तो घड़ी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लोग जान जाते थे कि ये 10 बज गया है। तो ऐसे कुलपति होते थे और 2.5 साल के दरमियान वो कभी 1 या 2 बार अपने घर गए। लगातार विश्वविद्यालय की कैंपस में बैठ रहते थे वो, और चतुर्मुखी विकास के लिए दिन रात एक किए हुए थे। उन्हीं की देन है आज विश्वविद्यालय कैंपस में जो असामाजिक तत्व खाली दिख रहे हैं। अब विश्वविद्यालय फैला हुआ है इतना बड़ा परिसर में, उन्हीं की देन है। विश्वविद्यालय की 1-1 इंच की ज़मीन को नापी करा के उन्होंने बाउंड्री दिलाई। उन्होंने कई महाविद्यालयों में वोकेशनल कोर्सेज का शुभारंभ किया। भौतिक विकास को उन्होंने नया आयाम दिया। छात्रों में एक जागृति आई हुई थी, ड्रेस कोड लागू हुआ, विभिन्न प्रकार के कोर्स खोले गए, उनकी शैक्षिक सत्र को नियमित किया गया। उनकी एक समस्याओं को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय में कई शिक्षकों को अभी जो चल रहा है, जिस सिचुएशन जो अभी है, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो बेहतर होगा। अभी देखिए, अभी 6,000 छात्राओं का डिग्री कुलपति महोदय के दस्तखत करने के लिए इंतजार कर रहा है। उनके ये डिग्री पर दस्तखत नहीं होने के कारण उनकी नौकरी से वो वंचित होते जा रहे हैं। उनके भविष्य को देखने वाले हमारा कुलपति का कर्तव्य होता है कि शिक्षकों के भविष्य को उज्जवल करें, उन्नयन करें, लेकिन आज वो अपने करियर से खिलवाड़ उनका हो रहा है, कोई देखने वाले नहीं है। भागलपुर विश्वविद्यालय के इतिहास के पन्नों में कुलपति का नाम दर्ज है, रामाश्रय यादव। उस वक्त की जब स्थिति का ये चर्चा कर रहे थे, सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब से वर्तमान में जो कुलपति हैं हनुमान पांडे जी आए हैं, तो लगभग 10,000 छात्र इंतजार कर रहे हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स पर हमारे कुलपति का साइन होगा, तब मैं डॉक्यूमेंट्स घर लेकर जाऊंगा और फिर अपने आगे की प्रोसेस जॉब के लिए या फिर कहीं पर अप्लाई करने होंगे। लेकिन ये 10,000 विद्यार्थियों की जो भविष्य है वो उनके हाथों में अटकी पड़ी है, लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है। कुछ और लोग हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सर, आपका शुभ नाम? मैं प्रोफेसर डॉक्टर राम सेवक सिंह, छात्र राजद शिक्षक प्रकोष्ठ का मैं उपाध्यक्ष हूँ। धरना का 8वां दिन, क्या उम्मीदें लगती हैं आपको? कब तक आपकी मांगे पूरी होने की संभावना? सरकार बहरी है। अगर रहती ना सरकार में जरा सा भी कान और सेंसेशन रहता तो कोई न कोई प्रतिनिधि आके आज हमारे बच्चों से बात करता जी, नहीं क्या समस्या है। छात्र किसके लिए, सरकार किसके लिए? अगर बच्चे का समस्या नहीं तो सरकार कौन सी का? ऐसी निकम्मी सरकार को बर्खास्त कर देनी चाहिए। और चांसलर तो उनका दाहिना होता है। हमारे ममता बनर्जी चांसलर को हटा दिया, क्या सरकार वहाँ नहीं चल रही है? वहाँ विश्वविद्यालय नहीं चल रही है। आज चाहिए नीतीश जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आवाज़ देता हूँ, ऐसे चांसलर को हटा के अपने हाथ में शासन को ले और चांसलर के बदले में अपनी से नियुक्ति करे। सरकार बाहरी है, सरकार निकम्मी है, क्योंकि इन छात्रों की आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। अगर आवाज पहुंच रही होती तो आज यहां पर अस्थायी वीसी होते, अस्थायी कुलपति होते। कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने कैरियर दांव पर लगा रखा है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा के। आइए मैं उनसे बात करता हूं। आपका शुभ नाम मैम? प्राची कुमारी। 8वां दिन लगातार, क्या उम्मीदें लगती हैं और कितने दिन तक जाएगा ये धरना? जब तक वीसी नहीं आएंगे तब तक तो बैठे ही रहेंगे धरना पे।
चांसेस हैं कि बीसी अस्थायी कुलपति यहाँ मिलेगी? अब इतना दिन चांसेस तो बन रहा है क्या, अब इतने दिन बैठे हैं तो आ जाना चाहिए अब तक। अगर नहीं आएंगे तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। क्या क्या परेशानियां हो रही हैं आपको भी अस्थायी कुलपति नहीं होने की वजह से? पूरा शिक्षा नीति ठप हो गया है, सारा मतलब उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतना स्टूडेंट का करियर का सवाल है और कह रहे हैं नारी बचाओ नारी पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ने आए हैं आप, पढ़ने दीजिएगा तब ना। आपके कारण हम सब कितना संघर्ष करके यहाँ 19 से 21 सेशन हो गया, 22, अब तो लग रहा है 25, ये बुढ़ापा यहीं बीत जाएगा। इसी यूनिवर्सिटी में हमको लग रहा है बुढ़ापा तो जरूर बीत जाएगा हम सबका, और उसके बीच हम मम्मी पापा करवा देंगे शादी, इससे होगा हमारा बर्बादी। स्वाभाविक बात है, पढ़ाई लिखाई मिलेगा नहीं तो उनको गर्ल्स के कैरियर को भी तो ध्यान में रखना चाहिए कि गर्ल्स एक तो मुश्किल से घर से निकल के पढ़ रही है, इतना दूर आ रही है, उनको तो एकदम कुछ पता ही नहीं लगता है। अगर उनकी संतान होती यहाँ पे तो उनको पढ़ता। सब वहाँ तो बाहर विदेश, सब यहाँ का शिक्षक यहाँ कहाँ पढ़ाता है। वैसे यहाँ के बीसी को तो कहाँ उनको लग रहा है जो हम सब यहाँ उनके ही बच्चे हैं, उनके अंडर में है यूनिवर्सिटी में, तो उनके ही बच्चे हैं, स्वाभाविक उनको पढ़ना चाहिए था। उन तो हम सब पूरा करियर ले डूबने का सोच ही लिए हैं पूरा, पता नहीं अब कब तक लेते डूबेंगे। कि सेमेस्टर कितना लेट चल रहा है, सेशन कितना लेट चल रहा है? 2 साल तो हम लोग का सेशन है 19 से 21, लेकिन अभी तो 22 आ गया। अभी हम लोग का सेमेस्टर कंप्लीट होने का कोई ठिकाना ही नहीं है कि कब होगा कंप्लीट। हम लोग को घर में पूछा जाता है कि कब सेमेस्टर कंप्लीट हो, हम लोग 6 मंथ बोलते हैं। हम लोग के ऊपर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भैया, कि मतलब कि हाँ अभी तो नहीं है तो मतलब जैसे बोल देते हैं कि हाँ शादी कर लो तो हम लोग बोलते हैं हाँ और 6 मंथ। अब कितना दिन वेट करेंगे? ऐसे वीसी को हटाना चाहिए, हम लोग का ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ऐसे। इनके लफ्ज़ों का दर्द ये बयां कर रहा है कि एक लड़की है, ये लड़के भी यहाँ पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़कियों के ऊपर जो प्रेशर है, जो दबाव है, एज उनका क्रॉस हो रहा है, वो उनके गार्जियन इनके ऊपर दबाव बनाते हैं। और कितना लेट सेमेस्टर चलेगा, पैसे भी भेजते हैं, उनको भी वहाँ भी परेशानी होती है, लेकिन ये किसी तरीके से एडजस्ट कर रही हैं। अगर ये बीसी के अस्थायी बीसी यहाँ पर होते तो ये बच्चे आज खुश होते और सही तरीके से यहाँ पर शिक्षा हासिल करके सही वक्त पर निकलते और जो आगे का इनका प्रोसेस है वो करते। ये सीधी तस्वीरें मैं दिखा रहा था। एक चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, स्मार्ट सिटी भागलपुर है, तोहमत लगाने का दिल करता है वैसा स्मार्ट सिटी किस काम का, जबकि यहाँ की कोई भी व्यवस्था स्मार्ट नहीं है। चाहे यूनिवर्सिटी को देखिए, शहर के किसी भी चीज को देखिए, कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक स्मार्ट सिटी की व्यवस्था है। इतनी निचली स्तर की इतनी घटिया व्यवस्था है। कुछ और छात्र हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूं। सर आपसे ही मैं बात करूंगा, आपका शुभ नाम? शांतनु राउत, पूर्व विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष राजद के। जी। आज 8वां दिन फिर से एक बार फिर आप धरना पे बैठे हैं? जी बिल्कुल, और तब तक बैठेंगे जब तक कि हम जीत ना जाए, जब तक कि इस यूनिवर्सिटी को अस्थायी कुलपति ना मिल जाए, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा था भागलपुर यूनिवर्सिटी से और आप देख रहे थे उजागर मीडिया। मैं आपका दोस्त अबुल लैश इरम, धन्यवाद।